गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या इसकी पॉलिसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये अगर सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आपको लोन मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इनकी पॉलिसी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है और बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है। मिनिमम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी मिनिमम 20,000 होनी चाहिए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, आपका पीएफ कटना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, अगर आपका पीएफ नहीं कटता है तो आपका लोन यहाँ से नहीं होगा। तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, मिनिमम सैलरी 20,000 भी अगर आपकी है तो आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं एज की, तो इसमें मिनिमम एज 23 ईयर्स है और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 60 ईयर्स को लोन देती है। अब बात करते हैं कि मिनिमम लोन कितना मिलेगा और मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, यानी कम से कम लोन कितना मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो कम से कम लोन 1 लाख रुपए का मिलता है और ज्यादा से ज्यादा आप अगर लोन ले सकते हो तो वो 50 लाख है, उससे ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन नहीं देती है। फिर बात करते हैं टेन्योर की, लोन का पीरियड कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो ये देते हैं 1 साल के लिए देते हैं और मैक्सिमम जो देते हैं वो 60 मंथ के लिए देते हैं, यानी 5 साल के लिए। तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, इतने के लिए ये टेन्योर इनका फिक्स होता है। अगर कोई बंदा हॉस्टल में रह रहा है जहाँ पे 3 से 4 लोग एक रूम में रहते हैं तो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन प्रोवाइड करती है। बात करते हैं कि सिविल की, तो इसमें जो 0 सिविल है, -1 सिविल वाले को लोन नहीं प्रोवाइड होता है। यहाँ से लोन उन्हीं को मिलता है जिनका ऑलरेडी सिविल स्कोर जनरेट होता है। और कंपनी लिस्टेड, नॉन लिस्टेड को भी ये देती है, तो इंस्टेंट अप्रूवल इनका होता है, तुरंत जगह पे चेक होता है और जगह पे ही पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कितने आपको अमाउंट, कितना आपका अप्रूव हुआ, सब कुछ पता चल जाता है। तो इंस्टेंट अप्रूवल इनका होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की, मतलब ये कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कितने पुराने आप होने चाहिए कि आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो अगर आप किसी कंपनी में प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे जॉब कर रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा इस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी आया है, आप ज्वाइनिंग किए हो, 1-2 महीना हुआ है और आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन नहीं देगा। और टोटल एक्सपीरियंस की भी जहाँ पे बात की जाए कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो 2 साल का मिनिमम आपका टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करते हैं बीटी की। बीटी मतलब बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर वो चीज़ होता है जैसे कोई है और उसने कई जगह से लोन लेके रखा है, कई बैंक से लोन लेके रखा है और अब वो ये चाहता है कि वो कहीं एक जगह से लोन ले और वो बैंक वो सारे बैंक को पेमेंट कर दे और उसका ईएमआई सिर्फ एक जगह से चले, तो उसे बीटी बोलते हैं, मतलब बैलेंस ट्रांसफर। तो बैलेंस ट्रांसफर करती है लेकिन मैक्सिमम 3 ही बीटी करती है। अगर आपने कई जगह से लोन लेके रखा है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिर्फ 3 बीटी ही आपका करेगा, 3 बैंक का बैलेंस ट्रांसफर होता है। और बात करते हैं टॉप अप पॉलिसी की। टॉप अप पॉलिसी ये होता है कि जैसे आपने लोन लेके रखा है और कुछ महीने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको और लोन की जरूरत है, तो बहुत सारी ऐसी बैंक है, एनबीएफसी है जो आपको टॉप अप प्रोवाइड करती है, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करती है, आपको यहाँ पे टॉप अप नहीं मिलता है। करते हैं फोरक्लोजर की। फोरक्लोजर आप कब कर सकते हो, मतलब ये कि अगर आपने लोन ले लिया, आपकी ईएमआई चल रही है और कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कहीं से पैसे आ गए, तो आप ये सोचते हो कि मैं एक ही बार में सारा पेमेंट करके लोन को खत्म कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब कि 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आपको 1 साल तक ईएमआई देना है। 1 साल से पहले आप अपना लोन फोरक्लोज नहीं कर सकते हो। 1 साल के बाद जब आप फोरक्लोज करोगे, आप चाहते हो 1 साल के बाद सारा पेमेंट क्लोज कर, एक साथ पेमेंट करोगे, तो उसमें जो आपको चार्जेस लगता है, जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ रहेगा उस पर आपको 5% का चार्जेस लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिर्फ इतना ही लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल शीट का भी फॉर्म रहेगा और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा। जगह पे मैं अप्लाई करूंगा, आपको जगह पे ही मैं बता दूंगा कि आपका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ है, और अगर अप्रूवल हुआ है
तो कितना अमाउंट आपको अप्रूव हुआ है, और हमारे यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो तो सेम डे में मैं डिसबर्स करा के दूंगा। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।